सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास कैसे हो एक दिन पहले पढ़ के। ये AIML AIDS ब्रांच वालों के लिए, सैम 5 वालों के लिए। थंबनेल पे ध्यान मत दो, कैसा भी मैंने बना दिया हूँ घाई घाई में। इसके लिए क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी वीडियो बनाना था, राइट, इसकी वजह से मैंने कैसा भी बना दिया हूँ। इस वीडियो में हम लोग का एक रोड मैप होता है। पहले हम लोग सिलेबस बात करेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक के बारे में जाएंगे। जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं होते वो सिलेबस में होते हैं, और ऐसे करके सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। वीडियो फटाफट देखना, और शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर सारा चीज़ खत्म कर देंगे हम लोग। ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा, 4-5 मिनट का होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर जाते हैं फटाक से। सिलेबस कॉपी, अगर आप लोग को भी ये सिलेबस कॉपी चाहिए तो हम लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मूसा4 नोट्स करके एक ड्राइव मिलेगा, उसके अंदर सारा चीज़ अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक से लेके सब। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू AI। इस मॉड्यूल का वेटेज है 10 मार्क्स। इस मॉड्यूल से मोस्टली हार्डली एक क्वेश्चन आता है या तो 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, या तो फिर 2 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। इतना क्लियर है? तो इस मॉड्यूल से कौन सा क्वेश्चन पूछता है? AI के पर्सपेक्टिव पूछते हैं इस मॉड्यूल से। क्या पूछते हैं? AI के पर्सपेक्टिव पूछते हैं। क्या है पर्सपेक्टिव्स? एक्टिंग है, थिंकिंग है, ह्यूमनली है, और एक्टिंग थिंकिंग रैशनली। ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ AI 10 मार्क्स ले आता है। ठीक है, अगर एप्लीकेशंस ऑफ AI 10 मार्क्स ले पूछा तो AI के पर्सपेक्टिव जो है वो 5 मार्क्स ले पूछते हैं। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछते हैं। अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ AI और एथिक्स इन AI, ये मुश्किल से क्वेश्चन पूछा, तो अगर पेपर टफ बना तो एथिक्स इन AI या द प्रेजेंट स्टेट ऑफ AI भी पूछते हैं। क्लियर है? लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ AI करके जाना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें, इंटेलिजेंट एजेंट्स। इस मॉड्यूल का वेटेज है 20 मार्क्स। इस मॉड्यूल से क्या क्वेश्चन पूछते हुए मैं बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन करके एक आता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एजेंट आता है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एजेंट आता है? गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, ये क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। अब तीसरी चीज़ के मैं बारे में बात करूँ तो इसमें एनवायरनमेंट के टाइप्स भी पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिक डायनामिक करके एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस करके 5 मार्क्स ले आता है, या तो फिर सिंगल एजेंट या मल्टी एजेंट करके क्वेश्चन आता है। लेकिन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट भी पढ़ के जाना, 10 मार्क्स लिए इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और टाइप्स ऑफ एजेंट आप लोग जब क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें, सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग। इस मॉड्यूल का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इस मॉड्यूल से ना 30 to 40 मार्क्स तक का वेटेज आता है। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करो, इसके अंदर क्योंकि ना आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी देखने इस मॉड्यूल से मिलते हैं। सबसे पहली बात करूँगा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग, जिसके अंदर हम लोग को क्वेश्चन दिया रहता है न्यूमेरिकल बेस, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं थर्ड टॉपिक से बात करूँ, अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च के ऊपर क्वेश्चन आता है। अनइन्फॉर्म सर्च को 10 मार्क्स पूरा एक्सप्लेन करने बोल देंगे, जिसके अंदर DFS, BFS, डेफ, जिसके 6 टाइप्स होते हैं ये अनइन्फॉर्म सर्च के। या सीधा बोलेगा एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम, जिसके अंदर आपको 6 टाइप्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? DFS, BFS, डेफ लिमिटेड, आइटरेटिव, यूनिफॉर्म क्रॉस सर्च एंड बाई डायरेक्शनल। इतना पूछा। अगर ये नहीं पूछा ना तो आप लोग के लिए 10 मार्क्स ले घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सप्लेन BFS, DFS करके क्वेश्चन पूछेंगे। या तो डिफरेंस बिटवीन में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन में भी ये पूछ सकता है अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम। इतना ठीक है? क्लियर है इतना? तो अनइन्फॉर्म इन्फॉर्म सर्च करके जाना। इन्फॉर्म सर्च में जो है ना वो ए सर्च एल्गोरिथम कंपलसरी 10 मार्क्स लिए पूछता है। क्या पूछता है? ए सर्च एल्गोरिथम। अभी एक जेनेटिक एल्गोरिथम और हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो अनइन्फॉर्म सर्च में जो BFS, DFS ये सब जो ना, ये 6 टाइप्स अच्छे से कर लेना, इजी है। एक किया मतलब कैसा, देखो कैसा लिखने का आंसर मैं बताता हूँ। अभी BFS, DFS बोला, BFS, DFS का शॉर्ट में 6-7 लाइन में एक्सप्लेन करो। उसका जो एग्जाम्पल दे दो ना, या डायग्राम बना दो, एकदम ग्राफ ट्री व्री बना के एकदम अच्छे से बड़ा कर दो उसको। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा 10-15 लाइन, एक ही लाइन को घुमा फिरा के 10-15 लाइन करो, और उसका एग्जाम्पल में आधे पेज का एग्जाम्पल कर दो, तो हो जाता है 1.5 पेज। अगर एक तो क्वेश्चन आएगा नहीं, BFS एक्सप्लेन करने बोलेगा, एक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, 3-4 ही क्वेश्चन अनइन्फॉर्म में से पूछेगा। ठीक है, 6-7 लाइन लिखो, 8-9 लाइन लिखो, उसके बाद उसको एग्जाम्पल में ट्री ग्राफ एग्जाम्पल बना दो। क्लियर है? इन्फॉर्म सर्च में बात करूँ तो इसके अंदर हिल क्लाइंबिंग देखने मिलता है, ए सर्च देखने मिलता है, और जेनेटिक एल्गोरिथम देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन ये सब इन्फॉर्म सर्च में ये सारे क्वेश्चन एक बार जो भी टॉपिक है ना यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अच्छे से होता क्या है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करो।
अब इसके अंदर गेम प्लेइंग एल्गोरिदम करके एक है जिसके अंदर मिन मैक्स और अल्फा बीटा प्रूनिंग करके आता है। एक क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा प्रूनिंग, कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी अल्फा बीटा प्रूनिंग के ऊपर, और मिन मैक्स सर्च इसी के मतलब गेम प्लेइंग का एल्गोरिदम में यूज़ होता है, उसी का सब मिला जुला क्वेश्चन से इसमें से पूछते हैं। तो इसलिए बोल रहा है इस मॉड्यूल का वेटेज है 30 to 40 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन भी पूछते हैं, एक अल्फा बीटा प्रूनिंग 10 मार्क्स लिए पूछता है, फिर हिल क्लाइंबिंग पूछ सकता है, या तो फिर अनइन्फॉर्म सर्च में से पूछ सकता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। मॉड्यूल नंबर 3 अच्छे से कर लेना। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ नॉलेज एंड रीजनिंग के बारे में, इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 30 मार्क्स। ऐसा क्या है इस मॉड्यूल में जो 30 मार्क्स का वेटेज है? सबसे पहला क्वेश्चन जो बोलूँगा ना वो सुनो, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। 10 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखने मिलता है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज या तो एक्सप्लेन करने बोलेगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को। क्लियर है, फिर उसके इश्यूज़ क्या होते हैं, वो सारा चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन करना अच्छे से आप लोग। अब दूसरा जो है प्रेडिकेट लॉजिक है, FOFL का क्वेश्चन पूछते हैं। किसका? FOFL। और एक प्रोलॉग करके भी क्वेश्चन आता है, अगर पूछा तो ठीक है लेकिन करके जाना। लेकिन इसमें से सबसे पहला जो है वो फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग करना, उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर इश्यूज़ क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सारा चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन करना। क्लियर है, फॉरवर्ड चेनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन 10-20 मार्क्स हो गए। और वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर पूछ सकता है, या तो FOPL के ऊपर पूछेगा सॉरी, या तो फिर प्रोलॉग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करूंगा मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में, रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इस मॉड्यूल का वेटेज है 20 मार्क्स। कितना? 20 मार्क्स। इस मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? बेस एंड बिलीफ नेटवर्क करके क्वेश्चन देखने मिल सकता है, और उसके बाद इसमें से क्या देखने मिल सकता है, एक बेस एंड बिलीफ नेटवर्क। ठीक है, इसमें से मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा है मॉड्यूल 5 से, बट फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक अगर देखूंगा, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। मॉड्यूल 5 से मेरे को बस एक ही चीज़ मिल रहा है, बेस एंड बिलीफ नेटवर्क करके। ये बहुत इसके रीजनिंग में बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, लर्निंग एंड प्लानिंग एंड लर्निंग। इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 20 मार्क्स। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से क्या आता है, लर्निंग एजेंट क्या होता है वो पूछते हैं। ठीक है, लर्निंग एजेंट। फिर प्लानिंग प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन करके जाना प्लानिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग एंड टोटल ऑर्डर प्लानिंग 10 मार्क्स लिए देखने मिलता है। कौन सा क्वेश्चन? द प्लानिंग प्रॉब्लम में बोला ना, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग एंड टोटल ऑर्डर प्लानिंग, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलता ही आप लोग को। ये एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बोला वो है लर्निंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, लर्निंग एजेंट अच्छे से कर लेना। उसके बाद सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है कंसेप्ट, उसका भी क्लियर अच्छे से करना। फिर बाद में बात करूँ तो नॉलेज बेस इंजन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सपर्ट सिस्टम में सब, बट ये जो ऊपर के 2 चीज़ बताया ना वो करके जाना, लर्निंग एजेंट, लर्निंग AI। फिर उसके बाद ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, एंड देन वो क्या बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर एंड टोटल ऑर्डर करके जाना। ये अपना सिलेबस की बात हो गई। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ। AI का क्वेश्चन बैंक है, इसके ऊपर सबसे पहले ही क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ AI, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके है ना। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन 2 या 3 ही बार रिपीट हुआ है, बट करके जाना अच्छा से। देखो अपना एक पहला एम क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे ना उसमें भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके चांसेस जो रहते हैं वो 60-70% रहते हैं, बट जो ऊपर रहते हैं ना उसके चांसेस रहते हैं 90 to 100% पूछने के। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था गोल बेस्ड टाइप्स ऑफ एजेंट्स के ऊपर, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, नॉलेज बेस्ड एजेंट, ये सब क्वेश्चन करके आना। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, पीस के ऊपर, पीस करके जाना। फिजिकल मेजर्स, एनवायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर, ये पीस का फुल फॉर्म है। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ, बट ये करके जाना अच्छे से। राइट अ प्रोलॉग प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन, प्रोलॉग के ऊपर मैंने बोला था कि क्वेश्चन आ सकता है, प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद डिफाइन क्रोमोजोम सिलेक्शन, फिटनेस क्रॉस, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जेनेटिक एल्गोरिदम में यूज़ होते जो। और उसके बाद एक्सप्लेन बायस थियरम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, अल्फा बीटा प्रूनिंग मैंने बताया था। फिर आइटरेटिव डेप्थ सर्च एल्गोरिदम बेस्ड ऑन, ये इसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं अनइन्फॉर्म सर्च के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन पार्शियल ऑर्डर एंड टोटल पार्शियल ऑर्डर, 12-13 क्वेश्चन एक ही है जो पूछते हैं 10 मार्क्स लिए, करके जाना अच्छे से। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना, और जितना हो सके इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहना। ठीक है, अल्फ़ा बीटा के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आते हैं,
ये सारा क्वेश्चन बैंक के आप लोग के लिए पास होने के लिए इनाफ है। लेकिन क्वेश्चन बैंक से पहले आप लोग जो मैंने बताया ना, आप लोग को सिलेबस, एक तरफ सिलेबस खोल के रखना, एक तरफ क्वेश्चन बैंक खोल के रखना। मैं अभी बता रहा हूँ कि सिलेबस नहीं देखे रहोगे तो क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं समझेगा। सिलेबस की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो भी क्लियर करो और क्वेश्चन बैंक भी क्लियर करो, तब जाके आप लोग को 50-60 के ऊपर आएगा। समझ में आया? ये एआई का ऐसा पेपर है, केटी का पेपर है, हार्ड भी आ सकता है। इसकी वजह से मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया। सिलेबस अच्छे से समझो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दो। क्लियर है? क्वेश्चन बैंक इंस्टाग्राम पे आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बस इतना ही बोलना था।